ज्यादा टेस्टी स्वादिष्ट चटपटा खाने की आदत बन गई तो सादा भोजन तुम खा ना सकोगे। मेरे लिए जो भोजन बनता है, मेरे संत ने, इस वर्ष एक संत नेपाल बॉर्डर पर आया, उसने खाया, उसने बोला ऐसा भोजन तो जिंदगी में कभी खाया नहीं, इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं, न नमक है, न मिर्च है, न तेल है, आपका भोजन तो गलत बनता है गुरुदेव, ठीक नहीं बन रहा। मैं बना दूं? मैंने कहा सादा भोजन, सादा जीवन, उच्च विचार। भोजन में जितना नमक मिर्चा अधिक तुम खाओगे, बीपी बढ़ेगा, और बीपी बढ़ेगा तो क्रोध भी बढ़ेगा। और मध्य प्रदेश में भी मिर्चा बहुत खाते हैं लोग, और राजस्थान में तो कुछ पूछना ही नहीं है, आधा फीट लंबा मिर्चा लेकर बैठते हैं। उनकी वाइफ मना करती इतना बड़ा मिर्चा मत खाओ, तो बोलते हैं तो फिर एक और ले आओ। ऐसा खतरनाक मिर्चा। ये मिर्चा तुम्हारे शरीर में उन तत्वों को विकसित करता है जिससे गुस्सा बढ़ती है, और मिर्चा से पाइल्स की बीमारी का भी जन्म होता है। इसलिए मिर्चा थोड़ा कम कर दीजिए, और मीठा भी कम कर दीजिए, क्योंकि मीठा अधिक खाने से आलस्य आता है, और मीठा तुम्हारे नस नस में मीठा मीठा दर्द पैदा करता है। वो खुद भी मीठा है तो मीठी कहते हैं मीठी मीठी दर्द है। कितना बड़ा सौभाग्य है, दर्द भी और मीठी। दर्द में मिठास है तो मीठी दर्द स्वीकार करो। नस नस में दर्द है। लखनऊ में एक साधु भजन गा रहा था कि दर्द मोरे नस नस में, गुरुजी पिलाई दे ज्ञान की घूंटी, दर्द मोरे नस नस में। तो मैंने कहा इसमें तो घूंटी भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि नस नस में दर्द है। मन को भी संभालिए, मन में कोई आदत मत बनने दीजिए। आदत बुरी बला है, आबला पकड़ गला नरक में ले चला। स्वादिष्ट भोजन खाने की भी आदत मत बनाइए, लेकिन स्वादिष्ट ही खाना चाहिए, पर आदत मत बनाइए। कभी कम स्वादिष्ट हो तो भी हंस करके खा सको, ऐसा आपका स्वभाव होना चाहिए। और ये भी याद रखना, ये जो तुम वाणी बोलते हो, ये वाणी भी आदत पकड़ती है। वाणी तकिया कलाम पकड़ लेती है। कितने लोग बात करते हैं, कहते जो है कि, बार बार कहेंगे जो है कि, मतलब है कि, मतलब है कि, वो तकिया कलाम हो गया। हर सेंटेंस पे मतलब है कि, जो है कि, बार बार कहेंगे तुमने समझा कि नहीं समझा, समझे कि नहीं समझे। अब ये आदत बन गई वाणी की। ऐसे गाली देने की आदत भी वाणी में बनती है, और गाली देने की आदत बन गई तो सामान को भी तुम गाली दोगे, रजाई गद्दे को भी गाली दोगे, मौसम को भी गाली दे दोगे। ये ठंडी जब बढ़ेगी तो तुम कहोगे कि इसको भी साला साली बताओगे। गर्मी बढ़ेगी उसको गाली दोगे, ज्यादा पानी बरसेगा तो बादलों को गाली दोगे। अब तुमसे कोई पूछे ये गालियां कोई समझता भी है तेरी? बोले तुम समझते तो तुम ही ले लो गाली, और क्या। दिमाग गर्म जाता है।
इसलिए वाणी को भी थोड़ा संभालिए, ज्यादा बोलने की आदत को भी कंट्रोल करिए। झूठ बोलने की आदत, निंदा करने की आदत, फालतू बातें करने की आदत, प्रपंच करने की आदत, वाणी में बहुत सी आदतें होती हैं। कितने लोग जहां बैठते हैं वहां फालतू बातें करते रहते हैं, चुप तो बैठेंगे ही नहीं। रिश्तेदार की बात खोद कर निकालेंगे, वो बोलेंगे मामा के मामा का भतीजा जो है वो 2 विवाह किया है। अरे इतना लंबा बात करने की क्या जरूरत है? 2 करे, 4 करे, 5 कर ले, तुमको क्या चिंता है? जो करेगा वो झेलेगा। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में गलकटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों खड़ा उदास? जो लोग 2 विवाह करेंगे तो 2 गुना भरेंगे। राजा दशरथ ने 3 विवाह किए थे, भगवान राम ने केवल 1 विवाह किया था। हालांकि राम के पास में वनवास में सुपर्णखा की ओर से ऑफर आया था विवाह का। अभी कोई एक हीरोइन थी तो वो रामदेव बाबा के साथ विवाह करने के लिए प्रस्ताव रखा उसने। अब वो कितनी वैधी हीरोइन है, उसके बुद्धि विवेक नहीं कि रामदेव बाबा है उसको भी बिगाड़ दोगी तुम। उससे कहती हो मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। अरे इतनी दुनिया में पड़े हैं जो नहीं बाबा है, उनको पकड़ो जाकर। मुश्किल से तो बाबा बन पाया, उसको घसीट कर ले जाओगी भोग विलास में। अब रामदेव बाबा भी कभी कभी हीरो हीरोइन के साथ खड़े भी हो जाते हैं। मैं तो कोई हीरोइन पीरोइन में खड़ा नहीं होता, हीरोइन पीरोइन आने ही नहीं देता। हीरोइन तो छोड़ो, बिना हीरोइन भी नहीं आना इधर। अब वो रामदेव के साथ शादी थोड़े करना चाहती है ना, उनके धन के साथ करना चाहती है, उनके साम्राज्य उनकी प्रॉपर्टी के साथ शादी करना चाहती कि रामदेव तो थोड़े दिन में निपट ही जाएगा, और नहीं निपटेगा तो निपटा दूंगी, फिर ये साम्राज्य सब मेरा होगा। बहुत खिलाड़ी लोग हैं। भगवान राम के पास में सुपर्णखा प्रस्ताव रखती है कि हमारी तुम्हारी जोड़ी अच्छी रहे, लेकिन राम मना कर देते हैं। लक्ष्मण से कहते हैं इसको समझाओ, इतनी फोहड़ लड़की है, गंदी बात करती है। तो सुपर्णखा कहती है ये गंदी बात है, अगर गंदी थे तो सीता जी के साथ क्यों विवाह किया, वो भी तो गंदी बात थी। राम ने कहा मैं राम हूं, मेरा नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है, 1 विवाह से ज्यादा नहीं कर सकता। राम ने इस संसार को सिखा दिया कि यदि अपनी पत्नी को सुखी रखना चाहते हो तो एक ही चुनाव करना, और नारियों के लिए भी सिखाया। रावण ने सीता के सामने प्रस्ताव किया तुम मुझे स्वीकार करो। सीता ने इनकार कर दिया कि पति तो दिल में एक ही बसा है, वो राम है, राम के अलावा किसी का नहीं काम है।